नमस्कार, मैं हूं नेमत और आप देख रहे हैं न्यूज का दरोगा का पॉलिटिकल किस्सा नेताजी के विचार। आज मैं खुरमपुर में हूं और आपको एक शख्स से मिलवाते हैं। कहा जाता है मटियानी में सबसे दबंग मुखिया में से एक रिप्रेजेंटेटिव भी हैं एमएलए के मटियानी विधानसभा में। यहाँ पे एनडीए की क्या पॉलिटिक्स है मटियानी में, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रंजन सिंह हुआ, ग्राम चित्रौड़, पंचायत खुरमपुर। कब से मुखिया है? मुखिया तो हम ऐसे 16 से हैं। 2016 से। हमने मेरी पत्नी है। अच्छा, आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? वही सब काम ठेकेदारी हम नहीं करते हैं। हमारा काम है खेती, उसके बाद है जो मुखिया काम होता है वो सब देख रेख करना। आम आवाम को जो काम है, चाहे वो पेंशन का काम हो, उसके बाद वो राशन कार्ड को, कोई तरह काम, ब्लॉक और जितना काम होता है वो सब काम जो पंचायत के लोग, बगल बगल के भी कुछ लोग आए, उनका काम करवाना जाए। सर ने एक परिचय छोड़ दिया है तो मैं सर से पूछ लेता हूँ, एनडीए में क्या है, बीजेपी में क्या है? बीजेपी झंडा आपके घर पे लगा हुआ है, कोई पद पे है, कुछ है? नहीं, हमारे पद पर नहीं है। क्या है? क्या है आप? हमें वो अपना कार्य करता है, अपना निचले स्तर का, हमारे पद पर नहीं रहते हैं। कुछ लोगों से बात किया है, इस क्षेत्र में घूमा है और लोगों यहाँ पे बताया गया कि सबसे ज्यादा वोट एनडीए में अगर देखा जाए तो बीजेपी का है मटियानी में, लेकिन लड़ रही है जदयू। तो वोट किसका है, जदयू का है या बीजेपी का? सबसे ज्यादा वोट तो सबसे ज्यादा भाजपा का है। तो आपके हिसाब से भाजपा को लड़ना चाहिए या जदयू? भाजपा को लड़ना चाहिए, लेकिन जो एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग किया होता है उसमें ये जरूरी नहीं है कि कहीं हम भाजपा वोटर ज्यादा हैं तो हम वो सीट हमारा भाजपा का वही मिलेगा। यहाँ सबसे पहले भाजपा के वोटर थे, लेकिन 2005 के चुनाव में हम लोग जदयू के विरोध में भाजपा से उम्मीदवार पूर्व विधायक को दिए थे, अपना निर्दलीय उम्मीदवार। जीत हुआ, निर्दलीय भी बहुत बढ़िया से, लेकिन वो भी जाकर जदयू में मिल गए। उसके बाद उसी समय से ये सीट जदयू का ही रह गया। एक और आपसे सवाल इसी पे है, फील्ड पे ये भी कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी से अगर दो नाम देखा जाए जिसको इलेक्शन लड़वाया जा सकता है 2025 का या हो सकता है 2030 का, तो एक रौनक कुमार है, मटियानी के ही रहने वाले हैं, दूसरा आपका नाम बताते, इसमें क्या सच्चाई? ये दोनों नाम में कहीं कोई सच्चाई नहीं है। उसके लिए बीजेपी नेतृत्व में बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए, अपना मुखिया रहे भाई की उतना ही काम करिए और उतना ही अति लीजिए भार जितना आप संभाल सके। अभी हम 10 दिन पहले आपके ही पंचायत में बाढ़ को लेके हमने सर्वे किया था, लोगों से मिले, क्या समस्या नहीं। लोगों ने आपका बहुत ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक दिया था। लोगों ने कहा कि यहाँ तक कि भूसा भी जो है मुखिया जी दिए हैं, कोई बीमार हो जाता है, दबंग मुखिया है हमारे, इस तरीके से बोल रहे थे कि दबंग मुखिया है कि कोई इमरजेंसी बीमार होता है अपना नाव लाते हैं, मेरे घर में पहुंचाते हैं, वहां से निकलवा के उसको हॉस्पिटल पहुंचवा देते हैं। कितना खर्च किए हैं अभी तक आप? देखिए, नाव हमारा अपनो है 5-7 उसमें दबंगता कम नहीं पड़ता है। दबंगता कम इसने पड़ता है कि नाव को सही संचालन आप करवाइए। वो करवाने के लिए कहीं कहीं कुछ दबंगता करना पड़ता है, नहीं करिएगा तो आप लाभ भेज दिए। अब उसमें दुए घर का लोग को अगर आप फ्री छोड़ दीजिएगा तो भर दिन अप डाउन करते रहेंगे बिना काम के भी। कितने रुपया खर्च अगर लोन अभी? बाद में रुपया कहाँ खर्च होता है ना, दे लो अपने लिए पन्नी बांट लोन की बांट लोन तक। देखिए, नाव भी पेमेंट सरकारी स्तर से होगा, अभी नहीं हो, 6 महीना में हो, 8 महीना में हो, लेकिन उसका पेमेंट होगा। भूसा भी
हम लगभग 2 गाड़ी सरकारी भूसा यहाँ लिए थे। उसके बाद हो गया तिरपाल, तिरपाल भी हम 800 लाए थे सरकारी। तो उसके बाद 100 रेड क्रॉस का था, 900 हम बांटे। तो वो सब सरकारी वितरण ही हुआ, लेकिन यही है कि वितरण सही ढंग से हो गया। आप सर एमएलए रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्या क्या बेनिफिट ली एमएलए रिप्रेजेंटेटिव रहे, क्या क्या अपने पंचायत में या आसपास के क्षेत्र में आपने काम किया? सबसे पहले हम अपना पंचायत में, हमारा पंचायत में वो 61-62 लाख का रोड का योजना है, वो दिया गया है। वो अभी शिलान्यास हो गया है। इधर लगभग 1.5-2 महीना से बाढ़ का पानी है, इसलिए काम चालू नहीं हो सका है। उससे पहले वो दिए थे, लगभग था 50 लाख का, खरमपुर ढाला से गंगा किनारे चकोर महावीर स्थान तक 2 योजना। उसके बाद चित्रौर में ठाकुरबाड़ी का 4 दीवारी निर्माण कार्य। उसके बाद चाक मध्य विद्यालय में 4 दीवारी निर्माण कार्य, 4 योजना हुआ। उसके बाद लगभग 55 करोड़ का कटाव निरोधी कार्य विधायक के मार्फत, सांसद जो हैं सबके मार्फत हम अपना पंचायत में करवाकर कटाव को 100% रोकवा दिए। दूसरे पार्टी का एक आपके प्रति टिप्पणी है, आप इसको पॉजिटिव में लेते हैं, निगेटिव में लेते हैं, वो एक अलग बहस है। टिप्पणी ये कर रहे थे कि इस पंचायत का, इस क्षेत्र का जो वोट है वो रंजन सिंह जो है एनडीए को गिरवा देगा। में वो कहने की कोशिश कर रहा है कि रंजन सिंह क्या वोट के ठेकेदार हैं, या फिर रंजन सिंह का यहाँ पे प्यार है, जनता प्यार करती है, उस वजह से इस तरीके का टिप्पणी कर रहा है। अभी भी आए तो आप देखे कमेंट कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल। जब कोई जनता से हम 4 आना कहीं पैसा नहीं लेते हैं, सुबह 6 बजे से उठे, उसके बाद रात जब तक नहीं सोएंगे, कोई आया किसी का काम हम करते हैं। ईद जो हुआ तो होबे किया। उसके बाद 12 बजे रात भी किसी को जरूरत पड़ गया, उसके काम के लिए हम 12 बजे रात में भी खड़ा रहते हैं। तो जनता हमरा कहने पर उस चलते न वोट देता है। लोग कहता है जी अति करेगा, बहुत क्या दबंगता से। तब ये पंचायत चुनाव हुआ, चकोर खरमपुर में हमारा प्रतिद्वंदी ही उम्मीदवार था, वहाँ भी हमको 1400 वोट चलाया। वहाँ हम गिरवाने नहीं गए, सही। हाँ? हम एक बार भी उधर वोट के दिन घूर के भी नहीं गए। उधर के लोग ही अपना वहाँ मुस्तैद था, फिर भी हमको वोट दिया। तो हमसे भाई हमारा काम से अगला लगाव है, तब ना हमको देता है। एक कांग्रेस वाले ने पर्सनल टिप्पणी किया है बीजेपी के लोगों को। उसने कहा कि एक बार जदयू को आप लोग हरवा दीजिए 25 में, तो शायद 30 में जो है यहाँ पे जदयू को ना मिलके जो है बीजेपी को मिले। इसको कैसे देखते जो हैं? विरोधी लोग हैं उनको तो कहीं कुछ तो टिप्पणी करना ही नहीं। अपने उकाए जीते, अपने बार खड़ा हुए, इधर भी 5 में भी 10 में भी, रखिए 90 से हारते गए। इसका क्या कारण था? वो अगर क्षेत्र में काम करते, मुस्तैद रहते तो हारते। भाजपा गए तो भाजपा जब समय आएगा तो अपने भाजपा बनेगा। राजकुमार को 10 में कितना अंक देंगे? उनके काम को, उनके शैली को देख 10 में 9 अंक देंगे। एक अंक काहिल काट लिए, काहिल काट लिए एक अंक काटने में बहुत बात है, उस चलते काट लिए। एक आध लाइन बता दीजिए, हमारी जनता को एक आध लाइन बता दीजिए, काहे एक अंक? एक लाइन इसलिए एक अंक काट रहे हैं कि जैसे विकास के लिए वो अपना यहाँ जिला से लेके पटना तक समय देते हैं, तनी जा उससे भी 1 घंटा ज्यादा जग कर कुछ जनता से भी भेंट करने में उतना समय 1 घंटा और लगा देते,
इसलिए एक पॉइंट उनका काट रहे हैं, 10 में 1 कम दे रहे हैं। जदयू वाले जनता से भेंट किए, उसमें भी कहे कोई कमी नहीं है, लेकिन जनता का जैसे मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड सब भेंट करता है उस तरह करे। एक सवाल यहाँ पे ये बनता है सर, भगत सिंह पहले एनडीए का पार्ट थे, अभी भगत सिंह जो है आरजेडी में चले गए, तो अभी का जो सिनेरियो देखेंगे, जो एनडीए के तौर पे जो है भगत सिंह को सहयोग कर रहे थे पिछले चुनाव तक, वो लोग पार्टी बदल लिए क्योंकि भगत सिंह पार्टी बदल लिए, तो उससे क्या कहेंगे? भगत सिंह ने पार्टी बदल लिए, एनडीए के लोग जो था कार्यकर्ता भाई समर्थक वो तो वही है, तो थोड़े भी पार्टी बदला है, और विधायक अपना पार्टी बदले। तो आपको काफी पॉजिटिव फीडबैक है उसको लेके, लोगों को क्या क्या चीजों पे ध्यान रखना चाहिए क्योंकि पानी अभी भी है? सबसे जरूरत का चीज है पशु चारा, लोगों को सबसे ज्यादा पशु चारा का दिक्कत है, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर तक। हाँ, वो लाने में किसान को बहुत दिक्कत है। उसके बाद इस बार में 5% लोग को जो पिछला पानी आया है उसमें दिक्कत हुआ ही नहीं, कहेंगे नहीं। 95% लोग को आवागमन में तकलीफ हुआ, लेकिन भोजन में कहीं कोई तकलीफ नहीं। आवागमन में तकलीफ का कारण है कि अब कोई निकल रहे हैं, भरिए ठोना पानी है, 2 फीट पानी है, तब ये वो कपड़ा पहन के निकलिए घर से, फिर बांध पर आके दूसरा कपड़ा बदलिए, तो तकलीफ तो हो ही रहा है, लेकिन ज्यादा तकलीफ नहीं है। सबसे जो तकलीफ है मवेशी को है, मवेशी पालक है। मेरा ये प्लेटफॉर्म है सर, इसके माध्यम से कुछ सजेशन या आसपास के क्षेत्र या ग्रामीण को कुछ कहना चाहते हैं या कुछ? हम ग्रामीण आम आवाम से यही कहना चाहते हैं कि लोगों के बहकावे में नहीं आवे एवं एनडीए को फुल समर्थन करें। एनडीए के विकास को देखते हुए आज से लगभग 15 साल पहले, रखिए 15 न 17-18 साल पहले, उस समय भी सरकार था, राज्य में भी केंद्र में भी, लेकिन उस समय किसानों को बहुत तकलीफ था। लोग अगर 5,000 लोन लेते थे, 2,000 का खाद लेते थे कोऑपरेटिव से, तो उनको सूद दर सूद जोड़ कर एक साथ करके फिर यहाँ से गिरफ्तारी कर जेल में डाला जाता था। जेल में डालकर जेल में भी जो उनका भोजन रहन सहन का खर्चा होता था वो जोड़ को उनसे असूला जाता था। यही चाके थे वो पाथो सिंह, ऐसे लक्ष्मी सिंह उनका नाम था, वही लिए थे ऋणी कोऑपरेटिव वाला खाद। वो लोन में गए तो उनको चुकाने की क्षमता नहीं था, तो जेले मुद्रे मर गए थे। टूट हो गया किसान का, और किसान का कहीं कोई लाभ नहीं मिलता है। वर्तमान में आप केसीसी 1 लाख 2 लाख लिए हुए हैं, अभी क्या वो पकड़ कर ले जाता है पुलिस, भाई बैंक नहीं पकड़ता है। और जो है अभी तो लगभग 6,000 मोदी जी दे रहे हैं, 3 किस्त में 2-2 हजार किसान का क्षतिपूर्ति भी मिल रहा है, और हर तरह का लोन किसान के भी महिला के भी मिल रहा है। जगह जगह विकास भी हुआ, रोड का हो चाहे हॉस्पिटल का हो चाहे स्कूल में शिक्षक भवन, सब तरफ विकास हो रहा है। ये विकास को देखते हुए हम लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में एनडीए को समर्थन करें। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त दिया।